तो जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने पहले ही बताया था, अगर जिस बच्चे को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो डिफिनिट आएगा, एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगा। अगर जिनको भी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आगे के टाइप्स में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाला है, आगे के टाइप्स में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो फर्स्ट जब भी आप पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट जो 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है, बोर्ड चाहे कोई भी हो, 2 मार्क्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री, ये 2 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है। यस सर नो? फिर तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ऑर्डर एंड डिग्री ही पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं ज्यादा डिफिनेशन इस पर नहीं पढ़ाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग करते हैं। सबसे पहले जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डिफिनेशन नहीं बताया क्योंकि ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन मीन्स इक्वल टू, ठीक है। एनी इक्वेशन containing independent variable dependent variable derivative of any equation containing independent variable dependent variable derivative of dependent variable with respect to independent variable। जैसे कैसे करेंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद कर लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सारे जो नोट्स है मैं पीडीएफ में देने वाला हूं आपको, इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे समझो समझो कि यहीं पे हम लोग को क्लियर करना है। एनी इक्वेशन, देखो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल टू, सारे में इक्वल टू है। जैसे ही आप लिखते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो सब में दिया है। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स क्या होता है? y और x कंटेन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सारे इक्वेशन में देखो आप, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाला है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जानना जरूरी है। आ रहा है कि समझ में? जानना जरूरी है ना, इसलिए हम लोगों ने कैसे है कि ये बताया। फिर जो नेक्स्ट जो ऑर्डर और डिग्री है, ऑर्डर और डिग्री, इसका डिफिनीशन भी मैं लिखने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा सीखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में हमको कैसे करना है? सबसे पहले जब भी आपको ऑर्डर पूछे, ऑर्डर, जब भी ऑर्डर आपके दिमाग में आए ऑर्डर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है।
and it should be free from radical sign. It should be free from radical sign. It should be free from radical sign. रेडिकल साइन का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। उसमें हम चेक करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1 है, तो इसलिए ऑर्डर क्या लिख दिया? ऑर्डर इज 1। मतलब एक टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। आ रहा है समझ में? एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है। नेक्स्ट जब भी आप फाइंड करना है आपको डिग्री का आपको फाइंड करना है, तो डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जब भी डिग्री का मालूम करना है हम लोग को, तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जैसे यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1 है, इसका पावर कितना है? 1 ही है, तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? डिग्री भी 1 हो गया। ऑलवेज ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस करने जा रहे हो, ऑर्डर एंड डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, फोर्थ रूट में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मुझे ऑर्डर मालूम चला, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो सकता है कि जैसे इस इक्वेशन में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। यहां पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यहां पे क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और डिग्री क्या होगा? 1। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3, इसलिए ऑर्डर क्या लिखेंगे? 3, और डिग्री क्या लिखोगे? 1। अब देखो यहां पे एक चीज गलत हो जाएगा। यहां पे अच्छे से करना, जब भी हम पढ़ने जाते हैं, मैं जिस क्वेश्चन का पिक कर रहा था वो आ गया है क्वेश्चन, यहां पे आपको ये करना है, वो गलत दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? मतलब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, तो ऑर्डर तो आपने लिख दिया है, वो सही है, यहां पे सही है, लेकिन ये गलती करते हैं हम लोग, बार बार गलती करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। जब भी आपको कोई भी फंक्शन में अगर ऐसे आ जाए e का पावर dy बाई dx आ जाए, जब भी साइन के फॉर्म में आ जाए dy बाई dx, यहां पे लॉग में आ जाए dy बाई dx, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसमें क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या लिखना है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना है। देखो एक बार अच्छे से, कुछ भी डाउट आता है तो पूछो आप लोग, कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। यस, एनी डाउट? पक्का? यस, कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। जब भी ऐसे आता है, मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं, डिफिनीशन पढ़ते हो भूल जाते हो, तो याद ऑर्डर डिफाइन होगा। देखो प्रीवियस केस में क्या था, देखो e का पावर dy बाई dx था, तो ऑर्डर 3 सही है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मतलब साइन के अंदर dy बाई dx नहीं आना चाहिए, e के अंदर dy बाई dx नहीं आना चाहिए। एनी डाउट? यहां पे देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे ऑर्डर क्या लिखोगे आप? ऑर्डर इज 2, ठीक है। यहां पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 2। डायरेक्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है?
2 है तो 2 लिख दिया। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा 2, लेकिन डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, देखो आप अच्छे से, क्या होगा बताओ, गलत हो गया, डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि साइन के अंदर आ गया है, अभी सिखाया था मैंने, यही मैं बोल रहा हूं, भूल जाते हो आप लोग, भूलना नहीं है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थ्योरी बहुत स्ट्रांग रहता है बच्चे का, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन करना है हम लोगों को, 2 मार्क्स इतना इजीली आ जाएगा आपको। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ तो ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री पूछ रहा है ना वो, डिग्री भी उसी का लेकिन लेते हैं, लेकिन फ्री फॉर्म क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, साइन डिवाइड बाय एक्स नहीं होना चाहिए, e का पावर डिवाइड बाय एक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट, मतलब इन दिस फॉर्म। इसलिए मैंने रट्टा कराया, जब भी लॉग डिवाइड बाय एक्स कोई भी टर्म में आ जाए तो नॉट डिफाइंड लिखना है। ये जो फर्स्ट है क्या लिखोगे आप, ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां पे क्या है, ऑर्डर 1, डिग्री, अरे डिग्री इज 1, ऑर्डर यहां पे क्या है, ऑर्डर 2, डिग्री 1, वेरी नाइस। डिवाइड बाय एक्स होना चाहिए, आ रहा है नहीं समझ, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूं। यहां पे देखो 6, क्या लिखोगे आप, ऑर्डर 3, डिग्री 2, और डिग्री क्या है 1। तो ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं।